हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आई थिंकिंग। आज हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, आइसोमर ऑप्टिकल इनएक्टिव क्या होता है। आपको पता चलेगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं, कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर में डिफरेंस क्या है। आपको इस क्वेश्चन के थ्रू इन सब बातों का पता चलने वाला है और ये जेईई एडवांस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे पीवाईक्यू में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन है पॉसिबल कायरल मॉलिक्यूल, मतलब इसके टोटल आइसोमर जो होंगे उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल कायरल होंगे। और पूछा है पॉसिबल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कौन कौन से होंगे इसके। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन के थ्रू से हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ट्रिक टेक्निक भी सिखाते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच करना बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसके पॉसिबल आइसोमर बनाइए। ठीक है ना, तो देखिए ये वेज में तो है सभी, तो अब क्या कर देंगे, एक एक को हम डैश में कन्वर्ट करते जाएंगे। मतलब देखिए सभी क्लोरीन यहाँ वेज में लगे हैं, तो अब हम एक क्लोरीन को डैश में लगाते हैं। तो पहले हम वही ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, एक क्लोरीन को डैश में चेंज कर देते हैं और बाकी को वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। अब कोई भी क्लोरीन को आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना, ये नहीं सोचना कि हम इसी को क्यों किए सर। तो कोई जो क्लोरीन का आपका मन हो, जिस क्लोरीन को चाहो उसको डैश में चेंज कर लो। तो पहली पॉसिबिलिटी ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखिए फिर हम आपको बताएंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी, हम दो क्लोरीन को डैश में चेंज करते हैं। मान ली एक इसको चेंज कर देते हैं, एक इसके बगल वाले वाले को चेंज कर देते हैं, बाकी को हम वेज में ही रहने देते हैं। ठीक है, देखिए वेज में ही है। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी, ये जो क्लोरीन को हम चेंज किए हैं, आपके मन में होगा सर आप अगल बगल वाले को क्यों किए, आप इसको भी कर सकते थे, इसको थोड़ा दूर दूर करिए। तो दूर दूर को भी आप बना सकते हो। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम क्या कर लें, इस क्लोरीन को मान लो, एक क्लोरीन को ऐसे रहने देते हैं, एक क्लोरीन को हम दूर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, जिधर आपका मन हो उधर कर लो। ठीक है, इधर कर लेते हैं, ऐसे जितने पॉसिबिलिटी होंगे हम बना लेते हैं आइसोमर। ठीक है ना, देखिए ये क्यों हो गया। और अगर आपके अब किसी के मन में होगा सर यहाँ यहाँ क्यों किए, इसको यहाँ भी तो कर सकते थे भाई, कर लो, उसको भी वहाँ भी कर लो, जो आपका ठीक है ना जी करे। क्लोरीन को यहाँ यहाँ कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉसिबिलिटी जितना बनेंगी सभी को करिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। अब कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, अब नहीं बन सकती। दो दो क्लोरीन को हमने डैश में किया और क्या किया, उनको हमने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लगाया। तो ये पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब आगे तीन क्लोरीन को हम डैश में चेंज करते हैं। तो देखिए तीन क्लोरीन को हम डैश में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। देखिए एक क्लोरीन को हम ऐसे लगा देते हैं, एक को ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, डैश पे ही चेंज करते जा रहे हैं, और इस क्लोरीन को हमने मान लो डैश पे चेंज कर दिया। अब किसी के मन में होगा सर आप इस वाले को क्लोरीन को क्यों किए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको चेंज करो ना। ठीक है भाई, उसको ही चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखो क्योंकि सभी पॉसिबिलिटी हमें बनाना है, तो इस क्लोरीन को ऐसे रहने देते हैं, इसको वाले को भी हमने चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे कर दिए, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको डैश पे चेंज कर लेते हैं। देखो क्या अब कोई पॉसिबिलिटी बन पा रही है और क्लोरीन की, अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, यही पॉसिबिलिटी थी। अगर अब आप बदलोगे ना, देखो अब आप क्या करोगे, चार को डैश में बदलोगे। ठीक है, मान लो आप क्या करोगे, कहोगे सर चार को डैश में बदलो, तो चार को अगर डैश में हम बदलेंगे तो देखो क्लोरीन क्लोरीन क्यों नहीं है, वो हम बता रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, और दो को आप ऐसे ही रहने दो, तो ये तो सेम कंडीशन हो गई ना। देखो ये वाली कंडीशन सेम हो गई भाई, बात तो यही है ना। देखो यहाँ पे चार वेज में था, यहाँ चार डैश में हो गया, तो मतलब इसी के जैसा कंसीडर करेंगे ना। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी अप्लाई करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये क्यों की ना। तो इसलिए आगे पॉसिबिलिटी नहीं है, जो पॉसिबिलिटी थी इतना आएगा। अब देखो बताते हैं, अब आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिव कैसे निकालते हैं। देखो कभी भी अगर ना मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो अब कहोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जैसे मान लो हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें हम कहें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो आप इसको इस तरीके से काटो कि दो बराबर भागों में कट जाए और बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज हो। जैसे देखो इसको ऐसे काट दिए, तो देखो ऊपर का भाग नीचे का भाग बिल्कुल मिरर इमेज है, ये मिरर है, तो देखो एग्जैक्टली सेम लग रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब कोई कहेगा सर ऐसे काट देते तो इधर इधर नहीं था, तो डियर अगर आप ऐसे काटते तो धोखा काटता खा जाते। तो इसलिए अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखती है ना, तो उसको हम क्या मानते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें है। ठीक है ना, एक भी दिखती है, तो अगर मान लो यही ऐसे होता ऐसे, तो इसको ऐसे काटते, तो देखो ये वेज पे है मतलब ये आपकी ओर आ रहा है, और ये डैश पे है मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर जा रहा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर ये भी वेज पे होता तो होता ना, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज हो एग्जैक्टली। ठीक है, ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो देखो तो अब हम इसमें क्या देख लेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं
और अकायरल कौन है ना। ऑप्टिकल एक्टिव और कायरल मॉलिक्यूल एक ही होते हैं, ठीक है। और कायरल सेंटर क्या होता है उसमें भी डिफरेंस आपको सिखा देते हैं। कायरल सेंटर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से लग जाए तो वो होता है कायरल सेंटर, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी हो सकते हैं पर वो स्पेसिफिक केस होता है, पर जनरल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, कायरल सेंटर। आइए अब ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव को पहचानते हैं। यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है, तो देखो अब ऐसे भी काटो, कहीं से भी काटने पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अगर हम ऐसे काट देंगे देखो तो भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई। कैसे, देखो उधर का भाग बिल्कुल इधर का भाग, इधर का भाग के बिल्कुल मिरर इमेज है। और ये क्लोरीन तो आधा आधा ही कटेंगे, इधर इधर बराबर, इधर इधर बराबर। आप कहोगे सर ये वेज पे है, डैश पे डी है, अगर ऐसे काटते फिर वो देखते ना वेज डैश, ये तो बिल्कुल यहीं से अलग कर दे रहा है उधर का भाग। अब हमको इधर का भाग और इधर का भाग को देखना है, ठीक है। देखो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, ए कायरल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर इसको उल्टा कर दोगे, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल होगा, ए कायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसमें ये तो भाई नहीं हो सकता, ना तो ऑप्टिकल एक्टिव ना तो कायरल। ये देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ भाई है, ऐसे काट दो, देखो उधर का ये भाग इससे मैच कर रहा है, इसके ये इससे, तो इसमें भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो आप जल्दी से बताओ। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम मान लो यहाँ से ऐसे ऐसे काट देते हैं तो है, ये इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, ये बराबर कट गए, तो इसमें भी है। इसमें देखो है, इसमें साफ साफ दिख रहा है, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ऐसे भी काटोगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, वो इधर से काटो तो भी, इधर से भी काटो तो भी, तो इसमें भी भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, देखो इसमें क्या करोगे, किधर से भी काटो, जिधर इधर से काटो तो देखो इधर वेज पे है, इधर डैश पे है, नहीं है। मान लो अब हम कैसे ऐसे काटते हैं, तो ऐसे काटोगे तो देखो इधर ये डैश पे है, इधर बेस पे है, तो ये भी नहीं है। किधर से भी काटो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ इधर से काट लो, इधर इधर का इधर से मैच कर रहा है, इधर का इधर से मैच कर रहा है, इसमें देखो है, हाँ भाई है, इधर से नहीं है लेकिन इधर से है। तो हमने क्या बोला था, अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें दिख जाती है तो उसमें क्या करेंगे, मानेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इधर से इसमें दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा, तो इधर से तो है ना, बस उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ये वाला स्ट्रक्चर जो है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, तो ये इसमें कितने क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये कायरल मॉलिक्यूल होगा, कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक ही स्ट्रक्चर है ना, तो एक ही स्ट्रक्चर है। अब इसका क्या होगा, टोटल पूछा था ना, पॉसिबल ऑप्टिकल एक्टिव और कायरल मॉलिक्यूल, तो एक इसका मिरर इमेज भी होगा ना, इसका एक मिरर इमेज भी होगा डियर। जैसे ये अगर कभी भी आपको ऐसा कायरल मॉलिक्यूल दिख जाता है तो उसको एक ही नहीं लेके चलना अगर टोटल पूछता है, क्योंकि इसको आप शीशा रखोगे तो एक मिरर इमेज बनता है, तो मिरर इमेज होगा। तो इसमें टोटल कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने होंगे, टोटल 2 होंगे इस कंपाउंड में, ठीक है। टोटल 2 ऑप्टिकल एक्टिव और कायरल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर में डिफरेंस पता चल गया ना। कायरल सेंटर मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप, और कायरल मॉलिक्यूल मतलब जो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट हो, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट था। ओके दोस्तों, कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी बेस्ट 1 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।